हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके के 19 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गुफाओं के चित्र के लिए। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृगशृंग यानी हिरण्यकशिपु के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहदहा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मेहदहा। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बागोर से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बागोर। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, सराय नाहर राय और मेहदा संबंधित है? तो ये संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 7, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका से सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं लेखनीय शिलाश्रय 1 से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा लेखनीय शिलाश्रय फर्स्ट। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 9, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो इन लोगों ने बनाया, सबसे पहले बनाया कुत्तों को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कुत्तों को। चलिए प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो ये मिलने शुरू हो जाते हैं मध्य पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। प्रश्न नंबर 11, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हमारा प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त नहीं हुए, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी है आहाड़ से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा आहाड़। चलिए प्रश्न नंबर 13 कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ से प्रापाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं पंजाब से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सिंहावल एक पुरास्थल है, तो इसका सही आंसर होगा निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 15, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो जी ये सही है, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी ए इसका सही आंसर हो जाएगा वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। चलिए प्रश्न नंबर 16 कर लेते हैं, संघावो यानी संघाओं गुफा प्रायस्थल किस काल का है? तो यह मध्य पाषाण काल का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल का। प्रश्न नंबर 17 है, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए प्रश्न नंबर 17 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है सेल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्ट। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 18, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बेलन घाटी। चलिए वीडियो का लास्ट प्रश्न कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।